काम की तलाश में एक लड़की दुबई चली जाती है। दुबई के आबू धाबी में चली जाती है। उसके बाद उस लड़की को दुबई में फांसी की सज़ा हो जाती है और उसके घर वालों को फांसी देने के तकरीबन 13 दिन बाद पता चलता है कि हमारी लड़की को फांसी की सज़ा दे दी गई है। इसके बाद उसके माता पिता दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचते हैं। वहां पर पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हमारी लड़की कहां है और कैसे है। तो उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में उस लड़की के माता पिता की सहायता करता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना जब आप पूरी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार। आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के जिला बांदा थाना मोगद की है। क्या हुआ दोस्तों, एक शहजादी नाम की लड़की का जन्म शबीर खान के घर होता है। जब वो 8 साल की होती है तो उसके फेस के ऊपर गर्म पानी पड़ जाता है। तो इसके बाद उस लड़की के फेस पर जो दाग होता है वो सदा के लिए बन जाता है और इसी के बीच उसकी शादी कराने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाती। उसका कारण उसके फेस पर जो दाग बन जाता है। इसके बाद वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही मजबूती से जीती है और 2020 में उसकी बात फेसबुक पर एक मोहम्मद उजैर नाम के लड़के के साथ होती है और जो कि उत्तर प्रदेश आगरा का रहने वाला होता है। और इसके बाद दोनों की बातचीत काफ़ी बढ़ जाती है और धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ अपनी जो बात है वो खुलकर रखनी शुरू कर देते हैं। तो शहजादी भी अपनी प्रॉब्लम बताती है। तो इसके बाद वो लड़का कहता है कि दुबई में मेरे फूफा और बुआ रहते हैं और आप उसके पास चली जाओ। उनको एक लड़की की ज़रूरत है जो मेड लड़की घर में काम करती हो। तो शहजादी भी तैयार हो जाती है। इसके बाद वो दुबई चली जाती है। वहाँ जब वो जाती है तो उसको पता चलता है कि इस घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है, एक बच्चा होने वाला है उसकी बुआ के। इसके बाद उनके घर एक बच्चा होता है जिसकी जिम्मेवारी के लिए शहजादी को बुलाया गया था। तो एक दिन क्या होता है कि दुबई के डॉक्टर घर में आते हैं, उस बच्चे के इंजेक्शन लगाकर चले जाते हैं। बच्चा रोने लगता है। शहजादी उसको दूध पिलाती है और सुला देती है। बच्चा सो जाता है। थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि उस बच्चे की डेथ हो गई है। इसके बाद जब बच्चा मर जाता है तो ये इल्ज़ाम शहजादी के ऊपर लगा दिया जाता है। जो उस बच्चे की माँ नादिया होती है और उस बच्चे का पिता फैज़, दोनों जाने शहजादी के ऊपर बहुत सारा तशद्दुद करते हैं और उसको मारते पीटते हैं। उसको नग्न अवस्था में करके उसकी वीडियो तक बना लेते हैं। और शहजादी बेचारी क्या करती, क्योंकि उसको ये जुर्म कबूल करना पड़ा और उसको ये जुर्म कबूल करवाया गया। उसको जब मारते पीटते थे तो उसने ये जुर्म कबूल कर लिया और इसके बाद उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। उस मुकदमे के आधार पर ही उसको ये फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर बताया जाता है कि शहजादी के कारण ही हमारे बच्चे की डेथ हुई है। शहजादी एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी जो कि अपने काम के लिए दुबई गई थी, लेकिन जिस बच्चे की डेथ हुई ना तो उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, ये जानने की कोशिश ही नहीं की गई कि आखिरकार इस बच्चे की जो डेथ हुई है वो इंजेक्शन लगने से हुई है या फिर इसकी डेथ किसी और वजह से हुई है। कोर्ट ने ना तो ये जानने की कोशिश की, ना ही और कोई सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की गई। जब ये मामला निचले कोर्ट में पहुंचता है तो वहां पर शहजादी के पास कोई अच्छा वकील नहीं था। इसी कारण और ना तो पूरे सबूत इकट्ठे हो पाए तो शहजादी को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात है, शहजादी को फांसी हो जाती है लेकिन इसके बारे में ना तो हमारे इंडिया के विदेश मंत्रालय को पता चलता है और ना ही जो दुबई में हमारा दूतावास होता है उसमें इसकी भनक तक लगती है। शहजादी को फांसी हो जाती है लेकिन किसी को पता नहीं चलता। ये तो तब पता चलता है जब शहजादी के माता पिता लगातार दिल्ली हाई कोर्ट में जाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करवाते हैं और इसके बाद जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो तुरंत एक्शन लेता है और
भारत मंत्रालय को पूछता है कि आप हमें 3 मार्च तक इसका स्पष्टीकरण दो और हमको बताओ कि आखिरकार वो लड़की कहाँ है, जिंदा है या फिर वो मर चुकी है, ताकि हम इसके माता-पिता को ये बता सकें। तो इसके बाद पता चलता है कि शहजादी को फांसी है जो वो दे दी गई है। 14 मार्च को कोर्ट का एक कैप्टन होता है जो शहजादी के पास आता है और उसको कहता है कि कल को आपको फांसी दे दी जाएगी। तो इसके बाद शहजादी रोने लगती है और वो कोर्ट कैप्टन पूछता है कि आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो आप बता सकते हो। तो इसके बाद जो शहजादी है वो कहती है कि मेरी बात मेरे अम्मी और अब्बू से करवा दो। तो इसके बाद उसकी बात उसके अम्मी और अब्बू से करवाई जाती है और शहजादी अपने अम्मी और अब्बू को कहती है कि आप किसी से झगड़ा मत करना, जो भी आपने केस दायर किए हैं वो सभी के सभी वापस ले लेना। इसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से जीना चाहती हूँ। और शहजादी के माता-पिता रोने लगते हैं और शहजादी भी रोने लगती है। 15 फरवरी 2025 को शहजादी को सुबह के टाइम फांसी दे दी जाती है। लेकिन इसके बारे में हमारी इंडिया की गवर्नमेंट को नहीं बताया जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है। लेकिन जो शहजादी के साथ हुआ है वो न्याय सही नहीं हुआ है। दूसरा दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और क्राइम स्टोरी के साथ। सभी दोस्तों को सत श्री अकाल।